साथियों क्लास में जुड़ जाएंगे फटाफट से। आज की यह क्लास आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्लास में देखिए हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपी होम गार्ड परीक्षा, जो आप सभी का देखिए 25 और 26 और 27 तारीख का जो एग्ज़ाम होने वाला है। आज के इस क्लास में देखेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न जो आपके परीक्षा के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो साथियों अगर आपको एक सीट पक्का करना है, एग्ज़ाम को क्रैक करना है साथियों, एग्ज़ाम को क्रैक करना है तो आज की क्लास में यह सभी प्रश्नों को आप लोग रट्टा मार लेंगे। ठीक है, रट्टा मार लेना आप लोगों को इस सारे क्वेश्चनों को, जो इस क्लास में हम लोग टॉप लेवल के 60 क्वेश्चन लेकर आए हैं। और आपके परीक्षा में देखिए 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, जीके और जीएस प्रश्न। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आगे चलने से पहले सभी साथी क्लास को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्लास क्वेश्चन अगर आपको अच्छे लगेंगे तो पहला सवाल देखिए क्या रहा है कि पृथ्वी पर कुल कितने महासागर हैं। बताइए पृथ्वी पर कुल कितने महासागर हैं। तो याद रखेंगे आप सभी साथी, आप लोग इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन नंबर सी को लॉक करेंगे साथियों और आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, सी ऑप्शन याद रखिएगा। 5 महासागरों की संख्या है। इस प्रश्न का सही जवाब है सी ऑप्शन। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न है, यह सभी क्वेश्चन आप लोग याद रखेंगे, यूपी होम गार्ड परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हैं। पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हैं तो याद रखेंगे 7 है। कितना? 7 महाद्वीप आपको याद रखना है। अगला सवाल देखिए कर रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा जो महाद्वीप है यह कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका है, दक्षिण अमेरिका है, या ऑस्ट्रेलिया या एशिया है। तो सही जवाब है ऑप्शन डी। डी को लॉक करेंगे साथियों, एशिया आप सभी को याद रखना है। अगला सवाल देखिए क्या करें, एक एक प्रश्न को याद रखेंगे कि विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है। विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है? तक्षशिला विश्वविद्यालय आपको याद रखना है। सी ऑप्शन को लॉक करेंगे एग्जाम में और आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या करें, 5 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पर और यह क्वेश्चन आपके यूपी होम गार्ड यूपी कांस्टेबल परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अंतरिक्ष में कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपण यान करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है? इटली है, ईरान है, इराक, चीन या चाइना। तो सही आंसर याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी को लॉक करेंगे, रूस। देखिए आपका आंसर दिया गया साथियों। इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे। अगर आपको सिलेक्शन लेना है, इस बार एक सीट पक्का करना है तो अंतरिक्ष में पहुंचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन है? अंतरिक्ष में पहुंचने वाले विश्व का प्रथम व्यक्ति मेजर यूरी गागरिन या राकेश शर्मा, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, वेलेंटिना तेरेस्कोवा। तो सही उत्तर याद रखेंगे इस प्रश्न का। जितने साथी बता रहे ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का ए बता रहे हैं, मेजर यूरी गागरिन आपको याद रखना है। मेजर यूरी गागरिन आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि चंद्रमा पे मानव भेजने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है? चंद्रमा पे मानव भेजने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है? चलिए जल्दी से आप लोग बताएंगे यहाँ पे। तो सही जवाब ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। कौन सा? डी ऑप्शन याद रखेंगे साथियों, संयुक्त राज्य अमेरिका आपको याद रखना है। अगला सवाल देखिए कह रहा है कि चंद्रमा पे उतरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था? जल्दी से कमेंट करेंगे फटाफट से आप लोग। नील आर्मस्ट्रॉन्ग आपको याद रखना है। बी ऑप्शन को लॉक करेंगे एग्जाम में और आगे बढ़ जाएंगे। चलिए देखेंगे अगला सवाल कह रहा है कि वायुयान से उड़ान भरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन है? वायुयान से उड़ान भरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति का नाम बताइए। तो याद रखेंगे यह ऑप्शन नंबर ए। जितने साथी बता रहे गलत है साथियों, ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, राइट बंधु आपको याद रखना है। ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। वीडियो में आगे चलने से पहले अगर अभी तक आपने यूपी होम गार्ड का ब्रह्मास्त्र पीडीएफ नहीं लिए हैं तो साथियों यह ब्रह्मास्त्र पीडीएफ आप सभी लोगों के पास होना चाहिए, जो आप लोगों का इस बार सिलेक्शन दिलाएगा एग्जाम में। तो देखिए यहाँ पर आपको मिलेगा साथियों, हिस्ट्री मिलेगा, इसमें पूरा निचोड़ कवर किया गया है। पॉलिटी का प्रश्न है पूरा, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, स्टैटिक, जीके, करंट अफेयर्स, यानी जो भी प्रश्न आपके परीक्षा में आएंगे इसी पीडीएफ से आपको भर भर के प्रश्न देखने को मिलेंगे साथियों। स्पेशल आपके देखिए यूपी होम गार्ड परीक्षा के लिए है
ऑफर देखिए सीमित समय के लिए दोस्तों, और परीक्षा में जाने से पहले आपको 2 बार इस पीडीएफ को पूरा कंप्लीट पढ़ करके और चले आना है, तो एग्ज़ाम में आप लोग अच्छा स्कोर कीजिएगा। देखिए यहाँ पर ना साथियों, ऑफ़र सीमित समय के लिए, कभी भी आपका ऑफ़र ख़त्म हो सकता है। जो भी साथी अगर चाहते हैं कि इस बार हमारा सिलेक्शन पक्का हो यूपी होम गार्ड में, तो देखिए इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करना है, यूपी होम गार्ड लिख करके भेज दीजिएगा। ठीक है, एक व्हाट्सएप पे आपको मैसेज कर देना है यूपी होम गार्ड लिख करके इसी नंबर पर, तो एक क्यूआर कोड मिलेगा, पेमेंट करने का आपको जो है बोला जाएगा। मात्र देखिए अभी लीजिएगा 99, ऑफ़र सीमित समय के लिए है। आगे देखेंगे अगला सवाल, देखिए क्या करें, ध्यान से देखिएगा आप सभी साथी। चलिए बताएंगे, वायुयान से उड़ान भरने वाले विश्व का प्रथम व्यक्ति, राइट बंधु, याद रखिएगा। अगला सवाल है 10 नंबर, सभी लोग याद रखेंगे, विश्व का प्रथम कागजी मुद्रा जारी करने वाला देश कौन सा है? विश्व का प्रथम कागजी मुद्रा जारी करने वाला देश कौन सा है? तो चीन है। कौन सा? चीन। देखिए आपका उत्तर दिया गया साथियों, ऑप्शन बी को लॉक करेंगे एग्जाम में और आगे बढ़ जाएंगे। विश्व का प्राचीनतम धर्म जो अस्तित्व में है, यह कौन सा है? विश्व का प्राचीनतम धर्म जो अस्तित्व में है, यह कौन सा है? तो सही जवाब है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी को लॉक करेंगे। सनातन धर्म आपको याद रखना है। कौन सा? तो सनातन धर्म आपको याद रखना है साथियों। यह प्रश्न देखिए इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, हूबहू आपके परीक्षा में सवाल यहाँ से मिलेंगे। ठीक है, आगे देखेंगे 12 नंबर सवाल है कि विश्व का प्रथम नगर जिस पे परमाणु बम गिराया गया, यह कौन सा है? विश्व का प्रथम बम जिस पे परमाणु बम गिराया गया था, यह कौन सा है? दिल्ली, हिरोशिमा, अन्य, लाओस। चलिए जल्दी से आप लोग आंसर करके बताइए यहाँ पे। तो याद रखेंगे साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब है हिरोशिमा। कौन सा? हिरोशिमा आपको याद रखना है साथियों। सी ऑप्शन को लॉक करेंगे एग्जाम में और आगे बढ़ जाएंगे। अगला सवाल है कि विश्व का प्रथम पुस्तक मुद्रित करने वाला देश कौन सा है? विश्व का प्रथम पुस्तक मुद्रित करने वाला देश कौन सा है? तो सी ऑप्शन जितने लोग बता रहे हैं यहाँ पे भारत बता रहे हैं, इस प्रश्न का उत्तर होगा चीन। ठीक है, चीन होगा आपका राइट आंसर। प्रत्येक सवाल का जवाब कमेंट में दीजिए और डेली शाम को 7 बजे लाइव सेशन में जुड़िए। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे और वहाँ पर देखिए आपको भर्ती से जुड़ी हर एक इम्पॉर्टेंट सूचना आपको मिलता है। विश्व का प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? बताइए। सही जवाब है ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। एस भंडारनायके आपको याद रखना है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है जी? इंडोनेशिया हो जाए। कौन सा? इंडोनेशिया आपको याद रखना है। ए ऑप्शन को लॉक करेंगे साथियों और आगे बढ़ जाएंगे। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है, 16 नंबर प्रश्न है कि विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला कौन सा शहर है? बताएंगे विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला शहर कौन सा है? सियोल है, टोक्यो, शंघाई है या अन्य होगा? तो चलिए जल्दी से आप सभी आंसर करेंगे फटाफट से सभी साथी। टोक्यो आप सभी लोग याद रखेंगे। ठीक है, टोक्यो आप लोग याद रखेंगे फ्रेंड्स। इस प्रश्न का सही जवाब है विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप बताइए कौन सा है? विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो चलिए साथियों आंसर करेंगे आप लोग फटाफट से। सी ऑप्शन को लॉक करेंगे। ठीक है, सी ऑप्शन देखिए उत्तर आपका ऑस्ट्रेलिया याद रखेंगे। अगला सवाल कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा जो देश है ना, यह कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो रूस आपको याद रखना है। रूस आप सभी लोग याद रखेंगे। अगला सवाल है कि विश्व का सबसे जो बड़ा डेल्टा है, यह कौन सा है? देखिए साथियों, एग्ज़ाम आप लोगों का बहुत ही टाइम अब कम बचा हुआ है, तो इसीलिए कम टाइम में अगर आपको अच्छे से रिवीजन करना है, अच्छे से अगर आपको तैयारी करना है, एग्ज़ाम को क्रैक कर देना है, तो साथियों ब्रह्मास्त्र पीडीएफ से आपको पढ़ करके चले आना 2 बार। ठीक है, आप लोगों का सिलेक्शन पक्का होगा। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है जी? बताइए, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो याद रखेंगे आप लोग, ए ऑप्शन को लॉक करेंगे, सुंदरवन का डेल्टा होगा। ठीक है, सुंदरवन का डेल्टा आपको याद रखना है। विश्व का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा जो बांध है ना, यह कौन सा है? तो देखिए यहाँ पर आपका अन्य हो जाएगा। ठीक है साथियों, सॉरी भव्य बांध होगा दोस्तों, यहाँ पे भव्य बांध हो जाएगा। ठीक है, भव्य बांध। आगे देखेंगे विश्व का सर्वाधिक मतदाताओं वाला देश कौन सा है? बताइए,
विश्व का सर्वाधिक जो मतदाताओं वाला देश है यह कौन सा है? तो ऑप्शन ए को लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे। भारत आप सभी को याद रखना है, ठीक है, भारत आप लोग याद रखेंगे साथियों। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? चलिए बताएंगे विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? तो साथियों याद रखेंगे सी ऑप्शन को लॉक करेंगे। महाभारत आपको याद रखना है। कौन सा? महाभारत आपको याद रखना है जी। अगला सवाल है कि विश्व में सबसे बड़ा जो द्वीप है यह कौन सा है? विश्व में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ग्रीनलैंड आपको याद रखना है। आगे देखेंगे विश्व में सबसे बड़ा जो द्वीप समुद्र है यह कौन सा है? द्वीप समुद्र आपको याद रखना है। बी ऑप्शन को लॉक करें। कौन सा? ऑप्शन बी देखिए आपका उत्तर दिया गया है, भूमध्य सागर आपको याद रखना है। विश्व की उच्चतम पर्वत चोटी कौन सी है? विश्व की उच्चतम पर्वत चोटी कौन सी है? तो सही उत्तर याद रखेंगे यहाँ पे जितने साथी बता रहे हैं ऑप्शन ए माउंट एवरेस्ट आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि विश्व में सबसे बड़ा देखिए महासागर कौन सा है? विश्व में सबसे बड़ा महासागर कौन सा है बताएंगे आप लोग। तो यहाँ पर देखिए जितने साथी बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी को लॉक करेंगे साथियों, प्रशांत महासागर आपको याद रखना है जी। अगला सवाल है कि विश्व में सबसे अधिक वितरण वाला अंग्रेजी अखबार कौन सा है? बताइए अंग्रेजी अखबार देखिए कौन सा यहाँ पे होगा? तो याद रखेंगे आप लोग सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी को लॉक करेंगे, ठीक है। सी ऑप्शन देखिए उत्तर आपका दिया गया द टाइम्स ऑफ इंडिया आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि विश्व में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पर है? तो सबसे देखिए जो लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है ना दोस्तों यह कहाँ पे है जी? गोरखपुर में आपको याद रखना है। गोरखपुर में आप लोग याद रखिएगा। विश्व में सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश कौन सा है? विश्व में सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, ठीक है। बी आपका आंसर देखिए दिया गया चीन आपको याद रखना है। चीन आप सभी लोग याद रखेंगे। और विश्व में सबसे लंबा नदी कौन सा है? विश्व में सबसे लंबा नदी कौन सा है? जितने साथी बता रहे ऑप्शन नंबर ए को लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल है कि विश्व का सबसे लंबा जो सुरंग है यह कौन सा है? विश्व का सबसे लंबा सुरंग कौन सा है जी? तो सही उत्तर याद रखेंगे सी ऑप्शन को लॉक करेंगे, ठीक है। नॉर्वे सुरंग आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि प्रजातीय पक्षपात के निराकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिन बताइए कब मनाया जाता है? प्रजातीय पक्षपात के निराकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिन कब मनाते हैं? तो ऑप्शन ए को लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। अगला सवाल देखिए क्या करा है कि विश्व खाद्य दिवस बताइए कब मनाते हैं? विश्व खाद्य दिवस कब मनाते हैं? चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि एक भी भर्ती जो है मिस ना हो, तो इसीलिए आपको हर एक भर्ती की जुड़ी जानकारी आपको मिलेगा इस चैनल पे दोस्तों, ठीक है। याद रखेंगे डी ऑप्शन होगा आपका राइट आंसर, 16 अक्टूबर याद रखेंगे। चलिए देखेंगे अगला सवाल है कि यूनेस्को ने किस मंदिर को विश्व विरासत स्थल के रूप में यह घोषित किया था? तो सही जवाब है महाबोधि मंदिर आपको याद रखना है। महाबोधि आप लोग याद रखेंगे दोस्तों। अगला सवाल देखिए क्या करा है यहाँ पे बताइए विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो जल दिवस के बारे में आपको याद रखना है। यह सवाल बहुत अच्छा है, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, तो डी ऑप्शन को लॉक करेंगे, ठीक है। 22 मार्च आपको याद रखना है जी। 22 मार्च आप सभी लोग याद रखेंगे। अगला सवाल है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस बताइए कब मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस बताएंगे कब मनाते हैं? तो सही जवाब आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी को लॉक करेंगे। 8 मार्च आपको याद रखना है। 8 मार्च आप लोग याद रखेंगे। अगला सवाल है कि विश्व में किस महाद्वीप में जल विद्युत शक्ति संभवतः सर्वाधिक है? तो सही उत्तर याद रखेंगे ए ऑप्शन को लॉक करेंगे। अफ्रीका आपको याद रखना है। आगे देखेंगे विश्व में लिग्नाइट कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? विश्व में लिग्नाइट कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है जी? तो प्यारे साथियों याद रखेंगे आप लोग डी ऑप्शन को लॉक करेंगे, जर्मनी आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि विश्व में स्वच्छ जल की मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश क्या है? बताएंगे आप लोग सबसे बड़ा उत्पादक देश क्या है जी? तो सही जवाब डी ऑप्शन, डी को लॉक करेंगे, चीन आपको याद रखना है। और विश्व में बॉक्साइट का सर्वाधिक संचित भंडार क्या है? विश्व में बॉक्साइट का जो सर्वाधिक संचित भंडार है यह क्या है? तो साथियों याद रखेंगे आप लोग जितने साथी बता रहे हैं ऑस्ट्रेलिया, इस प्रश्न का आंसर बिल्कुल सही दिया गया है। अगला सवाल देखिए क्या करें, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे आप लोग।
विश्व का एक प्रमुख मत्स्य क्षेत्र डॉगर बैंक बताइए कहाँ पर स्थित है। विश्व का एक प्रमुख मत्स्य क्षेत्र डॉगर बैंक कहाँ पर है। तो साथियों याद रखेंगे आप लोग को याद रखिएगा, यह सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। तो साथियों याद रखेंगे आप लोग, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए बताएंगे विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। बताएंगे विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है जी। तो साथियों याद रखेंगे आप लोग, बी ऑप्शन को लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे। ऑस्ट्रेलिया आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि विश्व का सबसे बड़ा जो महाद्वीप है महासागर कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। तो याद रखेंगे आप लोग, सी ऑप्शन को लॉक करेंगे परीक्षा में, प्रशांत महासागर आपको याद रखना है। और देखिए विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। बताएंगे विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। तो सी ऑप्शन को लॉक करेंगे, माउंट एवरेस्ट आपको याद रखना है। माउंट एवरेस्ट याद रखेंगे। और देखिए साथियों आगे चलने से पहले अगर अभी तक आपने यूपी होम गार्ड का जो ब्रह्मास्त्र पीडीएफ है अगर अभी तक आप नहीं लिए हैं तो यह पीडीएफ आप सभी के पास होना चाहिए। जितने साथी एग्ज़ाम देने वाले हैं इस बार यूपी होम गार्ड परीक्षा देने वाले हैं, इसमें देखिए आपको क्या क्या मिलेगा। तो जो 100 प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे दोस्तों, इन्हीं सारे सब्जेक्ट से आपको देखने को मिलेंगे, जो कि हिस्ट्री का होगा। तो इसमें हमने आपका पूरा निचोड़ कवर किए हुए हैं इस पीडीएफ में। जितना भी प्रश्न आपके देखिए छापेंगे परीक्षा में दोस्तों, इस पीडीएफ से आपको भर भर के मिलेंगे, क्योंकि पूरा का पूरा देखिए इसमें आपका इंक्लूड किया गया है हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, स्टैटिक, जीके, करंट अफेयर्स हो गया। यह सभी कुछ देखिए आपका इंक्लूड किया गया इस पीडीएफ में, जो आप लोगों का सिलेक्शन दिलाएगा इस बार यूपी होम गार्ड की परीक्षा में। तो साथियों ऑफर देखिए सीमित समय के लिए है और यह ऑफ़र आपका कभी भी ख़त्म हो सकता है। तो जो भी साथी अगर चाहते हैं कि हमारा सिलेक्शन हो तो मात्र देखिए सिलेक्शन के लिए 99 रुपया, कुछ भी नहीं दोस्तों। इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप पे देखिए मैसेज करना है, यूपी होम गार्ड लिख करके भेज दीजिएगा। उसके बाद आपको एक मैसेज आएगा, ठीक है, इस तरह का QR कोड मिलेगा और आपको पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज देना है। उसके बाद आपको 10 से 20 सेकेंड में आपकी पूरा व्हाट्सएप हो जाएंगी PDF। ठीक है, तो जो भी साथी अगर चाहते हैं कि इस बार हमारा पक्का सिलेक्शन हो जाए यूपी होम गार्ड में, तो अगर आपको सपना है वर्दी का, तो साथियों मात्र देखिए 99 रुपया सिलेक्शन के लिए, कुछ भी नहीं दोस्तों। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला सवाल है कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। तो सबसे ऊंचा देखिए जो पर्वत शिखर होगा ना दोस्तों, माउंट एवरेस्ट हो जाए। कौन सा, तो माउंट एवरेस्ट होगा आपका राइट आंसर, याद रखेंगे जी। अगला सवाल देखिए कह रहा है 7 नंबर सवाल है, माउंट एवरेस्ट किन 2 देशों की सीमा पर स्थित है। तो माउंट एवरेस्ट याद रखेंगे किन 2 देशों की सीमा पर है। सही उत्तर आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे लॉक करेंगे परीक्षा में ऑप्शन बी। ठीक है, बी को लॉक करेंगे साथियों और आगे बढ़ जाएंगे। अगला सवाल है कि विश्व का सबसे लंबा नदी कौन सा है। बताइए विश्व का सबसे जो लंबा नदी है यह कौन सा है। तो जल्दी से आप लोग आंसर बताएंगे, ऑप्शन बी को लॉक करेंगे साथियों और आगे बढ़ेंगे। नील नदी आपको याद रखना है। विश्व का सबसे बड़ा जो रेगिस्तान है यह कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है, सहारा होगा, गोबी या थार होगा। तो चलिए जल्दी जल्दी आप लोग आंसर बताएंगे साथियों। सी ऑप्शन अंटार्कटिक रेगिस्तान आपको याद रखना है। आगे देखेंगे सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में है। तो सहारा रेगिस्तान देखिए किस महाद्वीप में है, ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, अफ्रीका में आपको याद रखना है। ठीक है, अफ्रीका आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है। विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला कौन सा देश है। तो भारत होगा दोस्तों, आप लोग याद रखेंगे, बी ऑप्शन को लॉक करेंगे जी। ठीक है, उसके बाद देखेंगे 12 नंबर प्रश्न है कि विश्व का सबसे अमीर देश प्रति व्यक्ति आय कौन सा है। अमेरिका, जापान, कतर होगा या चीन होगा। चलिए जल्दी से आप सभी उत्तर बताएंगे। यहाँ पे प्रति व्यक्ति आय कौन सा देखिए अमीर देश है। तो सही उत्तर आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, कतर आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है। यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है, बताएंगे साथियों। सी ऑप्शन को लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे बढ़ जाएंगे। सी देखिए आपका आंसर दिया गया है जी।
अगला सवाल है कि विश्व व्यापार संगठन WTO की जो स्थापना है यह कब हुआ। WTO का जो स्थापना है यह कब हुआ था। ऑप्शन बी को लॉक करेंगे साथियों और आगे बढ़ जाएंगे। अगला सवाल है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ पे है। WHO का मुख्यालय कहाँ पे है जी। तो जल्दी से आप लोग आंसर बताएंगे। बी ऑप्शन को लॉक करेंगे, जेनेवा में। कहाँ पे, जेनेवा में। आप सभी को याद रखना है। अगला सवाल देखिए 16 नंबर है, ओपेक का जो मुख्यालय है यह कहाँ पे है। ओपेक का मुख्यालय बताइए कहाँ पे है साथियों, बताएंगे। सही जवाब याद रखेंगे ऑप्शन नंबर, जितने साथी बता रहे बी। कौन सा, बी ऑप्शन देखिए आपका याद रखना है। ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, वियना आपको याद रखना है। अगला सवाल है, चलिए बताएंगे विश्व का सबसे बड़ा जो द्वीप है यह कौन सा है। तो साथियों सी ऑप्शन को लॉक करेंगे यहाँ पे, ग्रीनलैंड आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि लाल सागर किस देश में बीच है। तो लाल सागर देखिए किस देश के बीच है, किन देशों के बीच है जी। जल्दी से आप लोग उत्तर बताएंगे। ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, एग्जाम में आगे बढ़ जाएंगे। पेंटागन किस देश में स्थित है, बताइए पेंटागन जो है किस देश में स्थित है। तो सही उत्तर आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन बी को लॉक करेंगे यहाँ पे, अमेरिका आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय ICJ यह कहाँ पर है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ कहाँ पर है। तो सी ऑप्शन को लॉक करेंगे और नेक्स्ट आगे बढ़ जाएंगे। अगला सवाल है कि नाटो का जो स्थापना है ना यह कब हुआ था। नाटो का स्थापना देखिए कब हुआ था। तो साथियों सी ऑप्शन को लॉक करेंगे यहाँ पे, 1960 आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि नाटो का मुख्यालय बताइए कहाँ पर है। तो नाटो का मुख्यालय देखिए कहाँ पे है जी, सी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए करा कि विश्व का सबसे ठंडा जो स्थान है यह कौन सा है। साइबेरिया होगा या अंटार्कटिका होगा, ग्रीनलैंड होगा या अलास्का होगा। तो चलिए जल्दी से आप सभी कमेंट में बताइएगा सही जवाब क्या आएगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स के माध्यम से आपको उत्तर बताना है दोस्तों। अगला सवाल है कि यूरो मुद्रा किस वर्ष शुरू हुआ था। यूरो मुद्रा बताइएगा कब शुरू हुआ था। तो आप सभी लोग यहाँ पर याद रखेंगे, इस प्रश्न का जो उत्तर दिया गया है ना, जितने हमारे साथी बता रहे हैं बी ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बी को लॉक करेंगे साथियों और आगे बढ़ जाएंगे। यूरोप संघ EU का जो मुख्यालय है यह कहाँ पे है। यूरोप संघ EU का मुख्यालय बताइए कहाँ पर है जी। सभी लोग याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी को लॉक करेंगे, रोम आपको याद रखना है। ठीक है, रोम आप लोग याद रखेंगे। अगला सवाल है कि विश्व का सबसे बड़ा जो देश है क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है क्षेत्रफल के हिसाब से। तो याद रखेंगे आप लोग, सही उत्तर यहाँ पर याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी को लॉक करेंगे, रूस आपको याद रखना है। ठीक है, रूस आप सभी लोग याद रखेंगे। अगला सवाल है कि विश्व का सबसे लंबा पर्वत श्रृंखला कौन सा है। चलिए बताएंगे, क्लास को अंत तक देखिएगा बिना स्किप किए हुए। अगर आपको सिलेक्शन लेना है साथियों, एक सीट अगर आपको पक्का करना है तो ठीक है, यह सभी प्रश्न एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम आपको बार बार बता रहे हैं। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा, कम टाइम में अगर आपको अच्छा तैयारी करना है तो सही उत्तर याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी को लॉक करेंगे, इंडीज आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि जापान की राजधानी क्या है। तो सी ऑप्शन याद रखेंगे। अगला सवाल है कि चीन की मुद्रा क्या है जी। चीन की मुद्रा आपको याद रखना है, ऑप्शन बी को लॉक करेंगे यहाँ पे और नेक्स्ट आगे बढ़ जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय, तो संयुक्त राष्ट्र के जो कितने आधिकारिक भाषाएं हैं, संयुक्त राष्ट्र के कितने आधिकारिक भाषाएं हैं बताएंगे। सी ऑप्शन को लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे बढ़ जाएंगे। अगला सवाल है कि विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार देखिए कौन सा होगा। तो प्यारे साथियों याद रखेंगे आप लोग, बी ऑप्शन को लॉक करेंगे यहाँ पे, तिब्बती पठार आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि ग्रीनलैंड किस देश का हिस्सा है। तो याद रखेंगे ग्रीनलैंड जो है यह किस देश का हिस्सा है। सही उत्तर याद रखेंगे यहाँ पे, जितने हमारे साथी बता रहे ऑप्शन नंबर सी बता रहे, कौन सा, सी को लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे बढ़ जाएंगे। अगला सवाल है कि विश्व का सबसे जो गहरा महासागर है कौन सा है। विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है बताइए। सी ऑप्शन को लॉक करेंगे साथियों और आगे बढ़ेंगे। प्रशांत महासागर आपको याद रखना है जी। अगला प्रश्न देखिए क्या करा है कि मरियाना गर्त किस महासागर में है।
हिंद महासागर में है, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर या आर्कटिक महासागर? बताइएगा सही उत्तर यहाँ पे क्या आएगा। तो याद रखेंगे आप लोग, जितने हमारे साथी बता रहे ऑप्शन नंबर सी को लॉक करेंगे, प्रशांत महासागर आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि विश्व का सबसे बड़ा जो लोकतंत्र है यह कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन सा है जी? बताएंगे साथियों। इस प्रश्न का जो उत्तर आपका दिया गया यहाँ पे लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर सी को और आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, सी आपको याद रखना है। आगे देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का मुख्यालय कहाँ पर है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का मुख्यालय कहाँ पे है? बताएंगे। बी ऑप्शन को लॉक करेंगे, वाशिंगटन DC में, याद रखिएगा। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? विश्व बैंक का मुख्यालय बताइए कहाँ पर है जी? तो सी ऑप्शन को लॉक करेंगे, वाशिंगटन DC आपको याद रखना है। वाशिंगटन DC आपको याद रखना है। विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो साथियों याद रखेंगे यहाँ पे सही आंसर आपका दिया गया ऑप्शन नंबर, जितने लोग बता रहे हैं ए ऑप्शन संघाई, देखिए आपका उत्तर यहाँ पर दिया गया। ठीक है, ए ऑप्शन को लॉक करेंगे। अगला सवाल है कि ओलंपिक खेलों की शुरुआत है यह किस देश से हुआ है? ओलंपिक खेलों की शुरुआत आप लोग याद रखेंगे कहाँ से हुआ है? तो ग्रीस से हुआ है। सी ऑप्शन को लॉक करेंगे। आगे देखेंगे अगला सवाल का है, सभी साथी आंसर बताएंगे। अफ्रीका का सबसे बड़ा जो देश है यह कौन सा है? वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे सभी साथी। सी ऑप्शन देखिए आपका उत्तर है साथियों, अल्जीरिया आपको याद रखना है। उसके बाद देखेंगे अगला सवाल है कि विश्व का सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? विश्व की सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? बताएंगे विश्व का सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? अंग्रेजी, हिंदी, स्पेन या स्पेनिश और मंदारिन? तो सही उत्तर याद रखेंगे आप लोग ऑप्शन नंबर डी, देखिए आपका उत्तर दिया गया साथियों, मंदारिन आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि विश्व का सबसे बड़ा जो खाड़ी है यह कौन सी है? विश्व का सबसे बड़ा खाड़ी कौन सा है? तो सही जवाब है ऑप्शन ए, मैक्सिको की खाड़ी आपको याद रखना है। आगे देखेंगे, चलिए बताएंगे ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? बताएंगे ताजमहल किस नदी के किनारे है? तो साथियों याद रखेंगे आप लोग सही जवाब है बी ऑप्शन को लॉक करेंगे और नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। विश्व का सबसे बड़ा जो झील है यह कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा झील देखिए कौन सा है? तो याद रखेंगे साथियों सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी को लॉक करेंगे एग्जाम में और आगे बढ़ जाएंगे। कैस्पियन सागर झील आपको याद रखना है। आगे देखेंगे रूस की राजधानी क्या है? रूस की राजधानी देखिए क्या है? तो बी ऑप्शन को लॉक करेंगे साथियों, मास्को आपको याद रखना है जी। वीडियो को लाइक कर देंगे सभी साथी। अगला सवाल है कि ब्रिक्स में भारत के अलावा कौन सा देश नहीं है? बताएंगे। चलिए बताएंगे ब्रिक्स में भारत के अलावा कौन सा देश नहीं है? तो साथियों याद रखेंगे यहाँ पे सी ऑप्शन देखिए उत्तर आपका दिया गया, जापान याद रखेंगे। चलिए 48 नंबर सवाल है, इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताएंगे।